Hello friends, welcome to English grammar class. Friends, in last lecture we learned about types of pronoun. Today we are going to learn about types of adjective. What is adjective? What is adjective? Adjective is a word which used for noun or which gives more information of noun or pronoun. तो जो वर्ड हमें नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. तो अभी आज हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, बट वी विल स्टडी अबाउट इट वन बाय वन. ऑलरेडी आई हैव रिटन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑल्सो एंड आई हैव रिटन सम कीवर्ड्स ऑल्सो. आपको इजी होने के लिए कुछ कीवर्ड्स भी यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं. देखो अभी पहले एडजेक्टिव कैसे, सेंटेंस में एडजेक्टिव कैसे फाइंड आउट करना है वो देखो. अगर यहाँ पे मैंने लिख लिया है, अभी यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी. अगर अभी मैंने लिखा है डॉग, डॉग इज नाउन. अगर मैंने लिखा हंग्री डॉग, हंग्री डॉग. हाउ इज डॉग? हंग्री. डॉग कैसा है? तो हंग्री है ना. तो हंग्री इज एडजेक्टिव ऑफ डॉग. और एक एग्जांपल लेंगे. सपोज आई राइट हियर बॉक्स. हेवी बॉक्स लिखा है मैंने, हेवी बॉक्स. इट इज अ हेवी बॉक्स. हाउ इज अ बॉक्स? हेवी बॉक्स. तो बॉक्स कैसा है? हेवी है. तो अगेन हेवी इज एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव कैसे फाइंड आउट करना है, समझ में आया आपको? ठीक है. तो ये वर्ड्स लिए थे अभी हमने यहाँ पे. तो अभी पहला टाइप लेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो सेंटेंस में जो भी नाउन है उसकी क्वालिटी हमें उससे समझ में आती है. तो वो समझ में अगर नहीं आती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, हाउ से क्वेश्चन पूछना है. देखो अभी मैं सेंटेंस लिखूंगी फिर आपको समझेगा. रीना इज क्लेवर गर्ल. रीना इज क्लेवर गर्ल. ये गर्ल अभी ये नाउन हो गया है. हाउ इज रीना? क्लेवर. तो ये क्लेवर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. एडीजे मतलब वो एडजेक्टिव, उसका शॉर्ट फॉर्म है. हाउ इज रीना? क्लेवर है ना. तो ये हो गया एडजेक्टिव. तो कैसे फाइंड आउट करना है समझ में आया है. हाउ से क्वेश्चन पूछो, जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. और एक एग्जांपल लेंगे. इट इज ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल फ्लावर. क्वेश्चन पूछो हाउ से. हाउ इज फ्लावर? हाउ इज फ्लावर? ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल क्या हो गया है? एडजेक्टिव. तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. उसकी क्वालिटी समझती है ना. फ्लावर कैसा है? अच्छा होगा तो भी उसकी क्वालिटी समझते हैं. अगर वो बुरा भी फ्लावर लग रहा है आपको तो फिर बुरा उसकी क्वालिटी हो गई ना. तो ये ऐसा नहीं कि अच्छा है इसलिए उसकी क्वालिटी अच्छी समझ में आ रही. अगर बुरा भी लग रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी तो समझ में आ रही है उससे. अगर मैंने बोल दिया ठीक है, ब्यूटीफुल की जगह पे मैं लिख लूंगी इट इज एन अगली फ्लावर. फिर भी क्या होगा? हाउ इज फ्लावर? अगली फ्लावर. ब्यूटीफुल के अपोजिट हो गया अगली फ्लावर. फिर भी वो क्या है? एडजेक्टिव ही है, बिकॉज इट इंडिकेट्स इट्स क्वालिटी. ओके. अभी नेक्स्ट टाइप समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूं. नेक्स्ट टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. तो क्वांटिटी के लिए कीवर्ड्स कौन से हैं? हाफ, मच, ऑल, लिटिल, होल, एटसेट्रा. ये कुछ कीवर्ड्स हैं. और भी कुछ वर्ड्स होंगे तो आप लोग उसमें ऐड कर सकते हो. अभी देखो एग्जांपल इसका. अभी ये टाइप हो गया है अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अभी ये सेकेंड टाइप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. He drank
he drank half of milk. सेंटेंस क्या लिखा है मैंने? he drank half of milk. तो इसमें से अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है? हाउ मच से क्वेश्चन पूछो, हाउ मच मिल्क, आंसर आएगा हाफ. उसने कितना दूध पिया है? हाफ, आधा ही पिया है. तो हाफ क्या हो गया? अपना आंसर हो गया. मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. कितना पिया है? आधा ही पिया है. समझ में आया ना वो? तो ये सेंटेंस में अगर ऐसा हाफ आता है तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. और एक एग्जांपल लेंगे. राहुल, ये रब कर दो क्या? आपको अच्छे से दिखेगा फिर. राहुल spent all his money. राहुल ने उसके सब पैसे खर्च कर दिए. हाउ मच मनी, कितने पैसे? सब, कितने भी, जितने भी होंगे, 100 रुपये होंगे, 500 रुपये होंगे, जितने भी होंगे वो सब पैसे उसने खर्च कर दिए. तो ऑल इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, समझ में आया है? आपको ये कीवर्ड से जल्दी समझ में आ जाएगा. अभी ये हो गया. अभी थर्ड टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. बहुत सारे बच्चे ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोनों में क्या फर्क है मैं आपको ये टाइप समझ आने के बाद बताऊंगी. ठीक है, तो ये टाइप आगे का है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. तो इसमें कौन से कीवर्ड्स है? फर्स्ट, सेकंड, एवरी, ईच, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने भी नंबर्स आ सकते हैं, एक्सेट्रा. अभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एग्जांपल्स देखो. A week has 7 days. A week has 7 days. Days तो ये कॉमन नाउन हो गया. तो क्वेश्चन पूछो हाउ मेनी डेज, है ना? यहाँ पे हाउ मेनी से क्वेश्चन पूछो. हाउ मेनी डेज? 7 डेज. तो 7 क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ऑफ नंबर. पर्टिकुलर नंबर समझ में आ रहा है ना? 7. सम डेज ऐसा कहा है? अ वीक हैज सम डेज. कुछ दिन होते हैं वीक में, नहीं बोलते हम. क्या बोलेंगे? अ वीक हैज 7 डेज. तो 7 पर्टिकुलर नंबर हमें समझ में आया है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ठीक है, और एक एग्जांपल देखेंगे. Each of you will get gift. Sorry, full stop. Each of you will get gift. आप में से सबको, each मतलब हर एक को गिफ्ट मिलेगा. तो हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने जनों को? तो ईच ऑफ यू, तुम लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हो उसमें से ईच ऑफ यू, हर एक को मिलेगा. तो ये ईच, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. हर एक को. समझ? ऐसा कहा कुछ लोगों को बोला है? नहीं. ईच ऑफ यू मतलब आप में से सबको, हर एक को गिफ्ट मिलेगा. तो ये ईच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ठीक है, अभी दोनों में क्या फर्क है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में. देखो, इसमें कितनी क्वांटिटी है वो समझ में नहीं आती है. इसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर हम समझ सकते हैं. जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था 7 डेज. या फिर अगर आपके पास कितने पैसे कुछ पूछा है तो आप लोग बता दोगे 500 रुपीज़. जितने भी पैसे हैं या फिर कोई भी चीज़ें पूछी है ना, तो उसके नंबर्स जो है वो आप लोग बताएंगे. तो इसलिए इसमें पर्टिकुलर नंबर्स इंडिकेट हो जाते हैं. और इसमें नंबर्स नहीं समझते हैं कि कितने होंगे. लिटिल मतलब थोड़ा सा मतलब इतना या इतना नहीं हो सकता है, नहीं समझ सकता है ना. तो ये दोनों में फ़र्क है. क्वांटिटी में क्या होता है?
पर्टिकुलर नंबर समझ में नहीं आता है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो होता है कि उसमें पर्टिकुलर नंबर भी समझ में आता है। तो ये दोनों में ऐसा डिफरेंस है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट मतलब मैंने लास्ट टाइप में भी बोला था कि डेमोन्स्ट्रेट मतलब टू इंडिकेट, तो इसमें भी यही वर्ड्स आएंगे, दिस, दैट, दीज, दोज। इसके एग्जांपल लो, these flowers are very beautiful, very beautiful। दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है। these flowers are very beautiful। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, विच फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो these flowers, these और those, है ना, इंडिकेट किया उसमें भी, डेमोन्स्ट्रेट मतलब टू इंडिकेट। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या आएगा, विच से क्वेश्चन पूछो तो क्या हो गया, विच फ्लावर्स, these flowers। दोज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दोज फ्लावर्स, दूसरी तरफ है कोई फूल, वो फ्लावर्स कैसे है, वो भी ब्यूटीफुल है ऐसा बोलना है, तो क्या आएगा, दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अभी एक दिस और दैट का एग्जांपल लेंगे। दैट इज एक्सपेंसिव बुक, दैट इज एक्सपेंसिव बुक, वो बहुत महंगी बुक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, दैट इज अ एक्सपेंसिव, सॉरी, एन एक्सपेंसिव बुक, दैट इज एन एक्सपेंसिव बुक, वो बहुत महंगी बुक है। विच बुक इज एक्सपेंसिव, क्वेश्चन पूछा हमने, विच बुक इज एक्सपेंसिव, तो दैट बुक इज, है ना, तो ये दैट क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाओ, अभी एक बार आपको अच्छे से समझ लो, फिर बाद में इसकी रिवीजन करते जाओ, रिवीजन करोगे, एक दो बार और देख लोगे तो आपका कंफ्यूजन धीरे धीरे कम हो जाएगा। अभी नेक्स्ट टाइप इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अभी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव उसमें भी है विच और हुज, ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन वर्ड दिए हैं उसमें। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं, है ना। अभी देखो इसका एग्जांपल, विच कलर लुक्स ब्राइट, क्वेश्चन पूछा है, विच कलर लुक्स ब्राइट, विच कलर लुक्स ब्राइट, ये क्वेश्चन है। तो अभी इसमें क्वेश्चन इंटरोगेटिव क्वेश्चन है ना, वो इंटरोगेटिव टाइप ही है, तो इसमें इंटरोगेटिव वर्ड कौन सा है, विच कलर, तो उसी को हम अंडरलाइन कर देंगे और हो जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, है ना, इजी, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रिया आर फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अभी इसके कीवर्ड्स है ईच, नीदर, वन, आइदर, एटसेट्रा, ये उसके कीवर्ड्स है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, अगर मैंने कहा वन ऑफ यू, आप में से कोई भी एक को, देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ऑल ऑफ यू मतलब आप सबको, वन ऑफ यू मतलब आप में से कोई भी एक को, है ना। वन ऑफ यू विल गेट अवार्ड, आप में से किसी एक को अवार्ड मिलेगा, वन ऑफ यू विल गेट अवार्ड, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, तो इसलिए इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। या फिर हम नीदर नॉर, आइदर और, ये भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि ये भी नहीं वो भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसे वर्ड्स जो होंगे जिससे हमें डिस्ट्रीब्यूट किया है समझ में आता है, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज प्रॉपर एडजेक्टिव। अभी देखो इटालियन, इटालियन मीन्स
फ्रॉम इटली, इंडियन मीन्स फ्रॉम इंडिया, ये तो समझ में आता है। अगर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, आई लाइक इंडियन डिश, इंडियन डिश, तो इंडियन डिश, कौन सी डिश? इंडियन डिश। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव में इटालियन, इंडियन, रशियन को कहते हैं ना हम लोग, तो ये इंडियन लिखा है तो समझ में आता है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से है? इंडिया से है ना। तो ऐसे वर्ड्स को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। इटालियन मतलब फ्रॉम इटली, वो प्रॉपर इटली से ही है, ऐसा समझ में आता है, इसलिए उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो मैंने अगर यहाँ पे लिखा है आई लाइक एन इंडियन डिश, यहाँ पे एन लिख लिया, मैं भूल गई थी। आई लाइक एन इंडियन डिश, तो ये इंडियन क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। और एक एग्जांपल लेना है, ही likes रशियन फैमिली, ठीक है। अगर इसमें हमने एग्जांपल लिया है ही लाइक्स रशियन फैमिली, उसे रशियन फैमिली अच्छी लगती है ना, तो ये रशियन क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। अभी लास्ट टाइप है पजेसिव एडजेक्टिव। लास्ट इज पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव का मतलब क्या हो जाएगा? बोला था आपको कि वो खुद का, किसी और का, है ना। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। तो यही वर्ड्स है इसमें, माय, योर, हिज, हर, देयर, एटसेट्रा। तो देखो, माय बुक इज वेरी ब्यूटीफुल, माई बुक इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इसमें ये माई बुक क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। ये नाउन है ना, नाउन के पहले क्या हो गया? माई, तो ये क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अगर आपको एक एग्जांपल लेना है तो और ले सकते हो, हिज ड्रेस इज वेरी शॉर्ट, ठीक है। हिज ड्रेस इज वेरी शॉर्ट, तो हिज ड्रेस क्या हो जाएगा? हिज क्या हो जाएगा? फिर से पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो अभी हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है। तो टोटल 8 टाइप्स थे, तो 1 बाय 1 हमने वो अभी स्टडी किया है। मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स भी लिख के दिए थे। कुछ कीवर्ड्स अगर नहीं समझ में आते तो कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए वो भी मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है। तो एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव जो टाइप था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो अभी यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी और एक जो टाइप है इसके आगे का, वो है वर्ब। वो कौन सा है? अभी वर्ब। वर्ब, व्हाट इज वर्ब? वर्ब मतलब क्या? जो एक्शंस होती है उसे हम वर्ब कहते हैं। कोई भी वर्ब्स ले लो, देखो सिंगिंग तो सिंग, राइट, डांस, वॉक, ये सब एक्शंस है ना। अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया पेन, तो पेन इज नॉट एक्शन, इट मीन्स इट इज नॉट वर्ब। पेन एक्शन नहीं है तो ये वर्ब नहीं होगा। जिसका मीनिंग एक्शन होता है वही, उसे ही हम इंग्लिश में वर्ब कहेंगे। तो सिंग, राइट, डांस, वॉक, ये सब एक्शंस है, सो दिस वर्ड्स आर वर्ब। तो अभी वर्ब्स जो है, तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जो है वो हर सेंटेंस में वर्ब होता ही होता है। बिना वर्ब के सेंटेंस पूरा होता ही नहीं है और वो मीनिंगलेस भी हो जाता है। अगर वर्ब नहीं है तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ वर्ब द सेंटेंस बिकम मीनिंगफुल। तो सेंटेंस मीनिंगफुल होने के लिए हमें कैसा सेंटेंस बनाना है अभी मैं आपको बताऊंगी। कौन से कैसे वर्ब यूज करना है।
देखो अभी हमने यहाँ पे लिखा था सिंगिंग, सपोज अनया इज सिंगिंग, I write here Anaya is singing. तो मेन वर्ब कौन सा है यहाँ पे? सिंगिंग. मेन वर्ब मतलब अभी देखो कोई बड़े हर एक सेंटेंस में कैसा होता है, कोई कोई सेंटेंस में एक ही वर्ब आ जाता है, और अभी ये सेंटेंस में सिंग ये मेन वर्ब है और इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है. इसे क्यों हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. अनया इज सिंगिंग, सिंग इज वर्ब. अगर मैंने सिर्फ ऐसा लिखा है अनया इज, तो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है? नहीं. अगर मैंने ऐसे लिखा है अनया सिंगिंग, तो सेंटेंस मीनिंगफुल है? नहीं. अभी अनया इज सिंगिंग, तो सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया ना. इसका मतलब अनया सिंगिंग ये मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन मीनिंगफुल होने के लिए दिस वर्ड हेल्प्स टू बिकम अ मीनिंगफुल सेंटेंस. सेंटेंस को मीनिंगफुल होने के लिए इस वर्ड ने हमें हेल्प की है ना, इसलिए इसे क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ड. समझ में आ रहा है? अनया इज सिंगिंग, तो सिर्फ अनया इज ये भी बोलेंगे तो भी समझ में नहीं आता है कि अनया इज, व्हाट इज अनया. समझ में आ रहा है? नहीं समझता है ना, कि अनया क्या है, वो सिंगिंग कर रही है, वो लड़की है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा. तो इसलिए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों सेंटेंस में होना चाहिए. अभी देखो रानी वॉज डांसिंग. ठीक है, रानी वॉज डांसिंग, तो इसमें भी रानी डांस कर रही थी. तो भी फिर से देखो रानी डांसिंग, क्या रानी डांसिंग, डांस वो कर रही थी या नहीं कर रही थी, वो समझ में आया क्या? अभी नहीं. लेकिन हमने वॉज दिया है तो क्या हो गया? वो डांस कर रही थी. अभी समझ में आया है? तो इसने हेल्प किया, इसलिए ये हो गया हेल्पिंग वर्ब. और रानी वॉज, रानी थी, क्या थी, नहीं समझता है, तो रानी वॉज डांसिंग, वो डांस कर रही थी, समझ में आया. तो ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, क्योंकि ये एक्शन है. जो एक्शन होती है उसे मेन वर्ब कहेंगे, और जो वर्ड हेल्प करता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल और एक लेंगे. अभी देखो प्रिया विल राइट एन एसे. आगे का सेंटेंस कुछ भी ले सकते हो अपना. हाँ, प्रिया विल राइट एन एसे, तो ये तो नाउन है. सिर्फ अभी हम क्या देखने वाले हैं? वर्ब के बारे में. तो इसमें वर्ब कौन सा दिख रहा है? राइट. एक्शन है, इसलिए ये हो गया मेन वर्ब. अभी प्रिया ऐसे लिख, राइटिंग राइट मतलब क्या? लिखना. तो प्रिया ऐसे लिखना मतलब क्या? कि वो लिखती है कि नहीं लिखती है या लिखने वाली है, कुछ समझ में नहीं आएगा. अगर मैंने ऐसा पढ़ा प्रिया विल राइट एन एसे, तो क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल हो गया अभी सेंटेंस, है ना. प्रिया विल राइट एन एसे मतलब प्रिया अभी ऐसे लिखने वाली है, वो लिखेगी, है ना. तो इससे मीनिंगफुल हो गया, इसलिए इसे हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब तो है. तो सेंटेंस में मेन वर्ब भी रहता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है, जिससे कि सेंटेंस मीनिंगफुल बनता है. तो किसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो समझ में आया है. तो अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स लिख के दूंगी, वो सब हेल्पिंग वर्ब्स है. देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स लिख लो. हेडिंग हेल्पिंग वर्ब्स, am, is, are, was, were, can, could, will, would. उसके बाद shall, should. कौन सा बाकी है अभी? have, has, had लिख लो. have, has, had, etc.
और अगर होंगे तो हम इसमें ऐड कर लेंगे, और भी कुछ है वो बाद में ऐड करेंगे। लेकिन ये ऐसे वर्ड्स है कि जो हमें हमेशा ही यूज करने पड़ते हैं सेंटेंस में, है ना। देखो एक बार मैं पढ़ के बताती हूँ। एम, इज, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, हैव, हैज, हैड, ये सब जो है ऑल दीज आर हेल्पिंग वर्ड्स। दीज वर्ड्स हेल्प्स टू बिकम अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स की लिस्ट है। अगर आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब याद आते हैं तो इसमें आप लोग ऐड कर लो, ठीक है। तो अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव और टाइप्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब्स जो दो अभी मैंने जो बताया, हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब जो रहता है वो। तो इसके बारे में अभी और अच्छे से स्टडी करो और फिर आगे के टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। बाय।